अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के दो राजनीतिक दल छोटे वाले ही हैं, लेकिन इन्होंने घमासान मचा रखा है। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर, इन दिनों ये दोनों में झगड़े भी हैं और ये दोनों आजकल भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकियत और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने के लिए दोनों में आपसी बड़ी रार चल रही है। ये दोनों क्या करने वाले हैं और इनके पॉलिटिकल मूव से बीजेपी या समाजवादी पार्टी के अलायंस को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, दो राजनीतिक दल और उनके नेताओं ने उत्तर प्रदेश में बड़ा ऊधम मचा रखा है। एक हैं संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश में सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो खुद मिनिस्टर हैं, उनका एक बेटा सांसद है और दूसरा बेटा विधायक है। दूसरे हैं ओम प्रकाश राजभर, एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं और अपनी जाति के ताकतवर नेता हैं राजभर समाज के, और उनकी स्वीकार्यता भी है। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके पिछला चुनाव लड़े, लेकिन अब वो अलग हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है और जिस तरह की चर्चाएं हैं और जितनी नज़दीकियत उनको हासिल हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले कुछ समय में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने अलायंस का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन ये बात संजय निषाद को पसंद नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए। भाई, अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के पास आते हैं तो जाहिर सी बात है कि संजय निषाद के रुतबे में थोड़ी कमी आएगी। बीजेपी के पास तब दो लोग होंगे, राजभर और निषाद। तो संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर से नाराज़ हैं और ये कहते हैं कि वो मौका परस्त हैं और तब उन्होंने समझाया था, लेकिन उसके बावजूद वो गठबंधन छोड़कर चले गए। काफ़ी उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है। अब वो 28 जून से मछुआ आरक्षण की एक अलग जगाने निकल पड़े हैं। हालांकि इसके पहले भी मछुआ समाज के आरक्षण को लेकर उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, कस्में खाई थी, रैलियां हुई थी, लेकिन अभी तक इस तरह के आरक्षण ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। संजय निषाद अपनी कम्युनिटी को अभी तक कुछ दिला नहीं पाए हैं, लेकिन वो मिनिस्टर हैं, उनका एक बेटा सांसद है और उनका दूसरा बेटा एमएलए है। ओम प्रकाश राजभर भी अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर पाए, सिवाय इसके कि वो एक राजनीतिक ताकत हो गए हैं और उनके पास इस वक्त एक या दो नहीं, 6 एमएलए हैं। पहले 4 थे, अब 6 एमएलए हैं। यानी इन दोनों की ताकत बहनों भाइयों बढ़ती जा रही है। 6 एमएलए निषाद पार्टी के पास हैं, 3 उनके बीजेपी के सिंबल पर जीते और इतने ही एमएलए हैं 6 ओम प्रकाश राजभर के पास। और ये दोनों पूरब की राजनीति में गजब मसला रखते हैं। इनका अपनी कम्युनिटी पर फुल कमांड एंड कंट्रोल है, इसीलिए बड़े बड़े दल इनके सामने सजदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी को ये समझाने में हमेशा सफल रहते हैं कि किसका साथ कम्युनिटी के लिए बेहतर होगा। एक लीडर की यही तो क्वालिटी होती है, निषाद और राजभर में है। कोई उन्हें पसंद करे ना पसंद करे, लेकिन निषाद और राजभर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप खारिज नहीं कर सकते हैं। उनकी स्वीकार्यता है, इसीलिए उनका कोई भी पॉलिटिकल मूव उनके अपने दल, उनकी अपनी कम्युनिटी को फायदे के लिए है, ऐसा वो अपने समाज में संदेश देने में सफल रहते हैं। कारण इनके साथ इनका कमिटेड वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी जो साउथ के कई राज्यों में मात खा चुकी है, अब उत्तर प्रदेश में वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। लिहाजा गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर भी पसंद हैं और आजकल थोड़ा रूठे रूठे चल रहे संजय निषाद को मनाना भी बीजेपी के लिए मजबूरी है। क्यों है? 16 सीटें पिछली बार उनको मिली थी, कुछ खुद से लड़ने के लिए और कुछ बीजेपी के सिंबल पर। 16 मतलब सामान्य तौर पर पार्लियामेंट की 3 सीटें। इससे कम पर संजय निषाद मानेंगे, थोड़ा डाउट है। कम से कम 3 सीटें और इतनी ही सीटें मांगेंगे ओम प्रकाश राजभर। क्या बीजेपी इतने टफ माहौल में अपने इन सहयोगियों के लिए, और अपना दल अलग अभी बैठा हुआ है, उनके तो एक एमएलए भी बढ़ गए हैं, तो अपना दल की भूमिका अलग होगी। बीजेपी कैसे बंटवारा करेगी, है ना सवाल? होना भी चाहिए, क्योंकि ये आसानी से मानने वाले लोग नहीं हैं। अनुप्रिया पटेल को तो समझाया जा सकता है, बीजेपी उन्हें अपनी शर्तों पर तैयार भी कर सकती है, सिक्योरिटी वगैरह देके। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे टफ पॉलिटिकल निगोशिएटर से कोई भी राजनीतिक सौदा कर लेना, ये किसी के लिए भी आसान नहीं। ये दोनों मोस्ट टफ निगोशिएटर माने जाते हैं, यानी अपनी चीज़ों से ही पीछे नहीं हटेंगे।
तो क्या होगा चुनाव में? दूसरी तरफ अपोजिशन में समाजवादी पार्टी के अलायंस ने कंप्लीटली ओम प्रकाश राजभर के लिए दरवाजे पे ताला मार दिया है। कहा राजभर कम्युनिटी उनके साथ है, ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहिए। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओम प्रकाश के साथ खड़ी है। राजभर कम्युनिटी में कई लीडर खड़े करने की कोशिश हुई, लेकिन बहनों भाई किसी की कोशिश कामयाब नहीं हुई। ये दोनों अपनी अपनी कम्युनिटी के बड़े ताकतवर नेता हैं, इसीलिए एक मिनिस्टर हैं और दूसरा है अपोजिशन को कंट्रोल कर रहा है। बयान सुन लें कुछ, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। सत्ता भी मिल गई, मंत्री भी बन गए, सांसद भी बन गए, पुत्र सांसद हैं जो उनकी पार्टी के ही लोग जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल करिए, आप हमारे साथ छल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के निषाद समाज के लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जो 17 जातियों की बात को आप कहते थे वो क्यों नहीं कैबिनेट से पास हो रहा है। जितनी पार्टियां आएंगी हम लोगों की विचारधारा से सहमत होगी, उतने एनडीए मजबूत होगी और जल्दी से हमें लागू कराने में आसानी मिलेगी। क्योंकि उनका भी राजभर भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जात है, वो भी अनुसूचित जात की सूची में तरमाली पासी के रूप में, पर्यायवाची जात के रूप में है। तो उनकी भी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। भैया भी लड़ने आए थे लेकिन वो अपने मुद्दे से भटक गए हैं। अगर आते हैं तो साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जल्दी से लागू भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब मंत्री बन गए, डॉक्टर साहब सत्ता में आ गए, 1 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, आरक्षण भूल गए। आरक्षण उनके परिवार में, तो उनको बताना चाहता हूँ कि पूरा परिवार बलिदान होने के लिए आया है। पूरा परिवार अपने कैरियर को दांव पर, नौकरी छोड़ के आया, इंजीनियर छोड़ के आया। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, संजय निषाद जी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, संजय बेचन जी बहुत दिनों के बाद दिखे हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजय चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये फाइनल हो गया आपके यहाँ कि ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि संजय निषाद थोड़ा सा रूठे हुए हैं, कारण? संजय चौधरी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही? आ रही, गो अहेड, बोलिए। देखिए, अभी तो राजभर जी इतना निश्चित है कि वो समाजवादी पार्टी से दूर हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में अभी शामिल नहीं है। ये राजनीतिक फलक पर एकदम साफ है। उनकी अपनी पिछड़े वर्ग में एक समुदाय को लेकर वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद जी वो अति पिछड़ों के एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों दो समुदाय को प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। तो आज की स्थिति में तो ये एकदम साफ है कि राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सदस्य नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी से वो दूर हुए हैं। इतनी ही राजनीतिक स्थिति है। आपके कितने नजदीक हैं वो? भाई, हमारे इतने ही नजदीक हैं कि वो समाजवादी पार्टी से दूर हैं और विपक्ष के बनने वाले गठबंधन से दूर हैं। विपक्ष के गठबंधन की जब बैठक होती है देश के क्षितिज पर, तो वो लोकदल की तरह उस गठबंधन में नहीं जाते हैं। ये हम होता हुआ देख रहे हैं और मुझे लगता है कि आज की राजनीतिक वास्तविक सच्चाई यही है और इसे आज के दिन इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। संजय जी, ये लोग पर्दे की ओट में आप लोग क्यों एक दूसरे को देख रहे हैं? सामने आइए, ये तो राजनीति है, एक दूसरे से मिलना चाहिए। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। ब्रजेश भाई, आप भी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से घटक दल उनसे दूर हो रहे हैं। अगर पटना की बैठक में लोकदल उस बैठक में शरीक नहीं होता है तो इसके भी एक राजनीतिक मायने हैं। इसके वैसे ही मायने हैं कि समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे विधानसभा के चुनाव के साथ उनके सहयोगी दल उनसे दूर हो रहे हैं। आज के दिन विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव के सहयोगी दलों को साथ छोड़ने के रूप में ओम प्रकाश राजभर को साथ लेने में आपको कोई अनाउंस करने में कोई कठिनाई महसूस हो रही है? कोई ज्यादा वो उनकी डिमांड है? नहीं, अभी कोई डिमांड भी सामने नहीं आई है। अभी तो वो सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक इस प्रकार के चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में, तो नीतिगत रूप से उनके जो संदेश हैं वो साफ है। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथी थे, वो साथी उनसे दूर हुए हैं। और वो तो हम लोग कब तक एक्सपेक्ट करें संजय चौधरी जी की आप लोगों का फॉर्मल अलायंस अनाउंस हो जाएगा?
नहीं, मुझे लगता है कि फॉर्मल अनाउंसमेंट जब होगा उसमें केवल राजभर ही नहीं और भी कई राजनीतिक दल उसमें शामिल होंगे। अच्छा, और जैसे मुझे कुछ लगता आप है मुझे कि बता सकते हैं कि कौन से जैसे? नहीं, और भी राजनीतिक दल उसमें शामिल होंगे। इस संभावनाओं पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से काम कर रही है। तो फाइनली आप इस बात पर सहमत हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल निगोशिएशन ओम प्रकाश राजभर के साथ चल रहा है, राइट? नहीं, सारे ऐसे लोगों के साथ चल रहा है जो देश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए प्रभुत्व के लिए काम करना चाहते हैं, देश में नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण के कार्यक्रमों में साथी होने के लिए साथ आना चाहते हैं। निश्चित रूप से उन सभी का स्वागत है। तो जब आप सब कुछ ओम प्रकाश राजभर को दे देंगे तो संजय निषाद को क्या मिलेगा फिर? वो क्यों आपके पास नहीं, रखेंगे? नहीं, सबको मिलेगा। देखिए, जगह दिल निषाद में होनी समाज को उनका हक चाहिए। दीजिए ना। देखिए, दिल में जगह होनी चाहिए और दिल में जगह होगी तो सबके लिए जगह बनेगी। नहीं, दिल और में भारतीय जगह है, जनता अच्छी पार्टी बात सभी है, का स्वागत करेगी। लेकिन राजनीति में भी जगह चाहिए उन्हें, इज्जत। नहीं, नहीं, बिल्कुल राजनीति में तो जगह है, लेकिन वैचारिक आधार पर अगर दिल बड़ा है तो सबको जगह मिल जाएगी। तो 15-16 सीटों पे वो लड़े थे, तो क्या ये माना जाए कि कम से कम 3 सीट पर उनका दावा बनता है? नहीं, दावा उनका जो भी हो, जब वो बात होगी तो वो फाइनल आएगा। लेकिन पहले मुझको लगता है कि वैचारिक नजरिए से, नीतिगत नजरिए से, देश के एक बेहतर नेतृत्व के लिए, राजनीतिक रूप से एक गौरवशाली थोड़ा देश के लिए रूठे हुए हैं संजय निषाद, उनको मनाने में आपकी कोई दिलचस्पी है? नहीं, 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 जो भी हमारे साथ हैं वो एकदम खुश है, हमसे कोई अलग होकर नहीं जा रहा है। और इसके विपरीत हम राजनीतिक रूप से देखते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी जैसा पार्टी से माहौल ही है, लोग- आपसे अलग होने का जोखिम वो मोल भी नहीं ले सकते। नहीं, नहीं, वो अभी तो दौर समाजवादी पार्टी के साथियों का विधानसभा के चुनाव के बाद अलग होने का दौर है और ये अलग होने का दौर आप लगातार बार बार बढ़ता इस जा पे रहा है। स्ट्रेस कर रहे हैं, बार बार कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप रुक जा रहे हैं। अगर आप आरएलडी का नाम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई इस पे संकट नहीं, वाली बात नहीं है। RLD आप का बहुत आप जिज्ञासा है बताने की, तो आप बता दें। देखिए, आरएलडी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथी दल, अगर समाजवादी पार्टी किसी राजनीतिक अलायंस में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पटना में खड़ी होती है और उनके सहयोगी दल उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कि एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते ये संदेश बिल्कुल साफ है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। हमारे साथ संजय निषाद जी जुड़ चुके हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया आपका निषाद जी। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी आपका, और आप तो खैर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का पार्ट हैं, लेकिन आपके बड़े भैया भी शायद इसमें आ रहे हैं। बड़े भैया मीन्स ओम प्रकाश राजभर। तो क्या कोई परेशानी है आपको अगर वो इस अलायंस का पार्ट बने? तो आपको कोई दिक्कत है या उनको लेकर क्यों आपके थोड़े मतभेद सामने आ रहे हैं आजकल? नहीं, मेरा कोई मतभेद नहीं है, वो मेरे भाई हैं और स्वागत है उनका। पहले भी मैं उनको कहता रहा, हमेशा जब भी मंच पर मिलते रहे, भैया आइए, 2017 में आप थे, फिर आइए। हम दोनों आदमी के मुद्दे एक ही हैं। आप भी आरक्षण की लड़ाई के लिए, राजभर जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जात है, वो भी अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। तरमाली पासी मैं भी हूँ। दोनों लोग आएंगे तो एक लड़ाई और दोनों की मिलके ताकतवर होगी। हमको उनको आने से क्या, उनको आने से और मजबूत होंगे। और आपके 5-6 ऐसे बयान है मेरे पास जिसमें आप ये कहते हुए पाए गए कि वो स्थायी पार्टनर नहीं है, वो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, या वो स्थायित्व पर भरोसा नहीं करते हैं, उन पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे स्टेटमेंट फिर ओम प्रकाश जी के लिए क्यों देते हैं? आपका मन साफ है तो? नहीं, उनको इसलिए कहते हैं कि वो, इसीलिए लाने के लिए कहता हूँ कि रोज़ वो हमेशा बयान बदलते रहते हैं। रोज़ लोगों के अलग अलग तरीका, इनके ये अच्छा, इनके साथ होना चाहिए, अलायंस उनके साथ होना चाहिए। रास्ता एक है, जब केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार है, और समाज की समस्याओं का समाधान जब केंद्र और राज्य से ही होना है, तो समाज जब रहेगा कहा कि तभी ओम प्रकाश राजनीति रहेगी। राजभर तो मैं अपने इसलिए बयान कहता हूं बदलते कि रहते हैं, अस्थायी तो तरह जरूरी तरह है। के अलायंस तैयार करते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उनके राजनीतिक स्टैंड में स्थायित्व तो नहीं है? अब आप खुद ही सोच सकते हैं, 2017 में आए, हमको कह नहीं, 2017 में थे, भाजपा के साथ लड़े, जीते। 2019 अलग से लड़े, 2022 के पहले वो कहे नहीं भाई, हम लोगों को लाने के लिए तरह तरह की बातें करते रहे। फिर चुनाव लड़ने के बाद ही हट गए 6 महीने बाद।
फिर ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, फिर इनको दीजिए, इनको आगे करिए, उनको आगे। तो ये कहने का मतलब एक होना चाहिए कि आप या तो आप खुद ही आगे बढ़ते रहिए या किसी एक के साथ रहकर आगे काम करिए। आपने ये भी बयान दिया कि वो मर्यादा का ध्यान नहीं रखना चाहते हैं। से हम लोग, आप कौन सी मर्यादा का जिक्र करना चाहते हैं संजय निषाद जी? तमाम ऐसे और किसी के भी प्रति बयान देना हो, कोई शीर्ष नेतृत्व हो, राजनीति में हमेशा कम से कम किसके साथ रहना पड़े। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे पार्टनर हैं जिनके साथ आकर बातचीत चल रही है, हम स्वागत करते हैं उनका। तो हम कहते हैं अगर बीजेपी अलायंस में आते हैं कि कभी तो हम लोग आप एनओसी देने को तैयार हैं? आपको कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं, बल्कि और खुशी है कि हम दोनों भाई मिलके हम लोग अपनी लड़ाई आसानी से लड़ेंगे। आप बीजेपी के साथ बने रहना चाहते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या चाहते हैं आप? और आप पिछली बार कितनी असेंबली सीट पर चुनाव लड़े थे और इस बार आप पार्लियामेंट में कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मिले? एक सीट या उससे अधिक? देखिए, हम लोग पहले भी, हम बार बार भी बयान देते हैं कि हम, जो मेरा सामाजिक मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी का पहले से एजेंडा था। चाहे वो मछुआ मत्स्य जो उनका प्रकोष्ठ बनाया था, उस पर मछुआ विजन बनाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब सांसद थे तो हमारे आरक्षण के मुद्दे सदन में उठाते रहे। चाहे वो हम चाहे रेल आंदोलन किए तो मेरे लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। तो मेरे आरक्षण के विषय की लड़ाई मानी होगी जी। तो अगर आप कितनी सीटें अपेक्षित हैं? तो सीट अपेक्षा ने हमें खुशी, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार में एक सीट जीता था 2017 में, 15 सीटें बुला के दी और सम्मानजनक सीटें देती रही है। और हमें उम्मीद है कमल के फूल के सिंबल पर जीते थे, वो आपकी पार्टी की कोई जीत नहीं थी, इसलिए आपका क्लेम आपके सिंबल पर तो नहीं बनता। बीजेपी अपने सिंबल पर दे सकती है एक सीट। नहीं, नहीं, इस बार 2022 में, नहीं 2024 में निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लोकसभा में जाएगी, ये हमारा आशा। हमें पूरा विश्वास है। पर आप जाना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से आप कहाँ जाना चाहते हैं? आपके पास कहाँ वोट है? जिस तरीके से अनुप्रिया, देखिए हमारे पास वोट बहुत है। आपने देखा होगा 2019 में सपा बसपा एक हो गई, फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। 2022 में, आपका ये कहने का तात्पर्य कि जैसे अनुप्रिया पटेल को अलग से उनके सिंबल पर टिकट मिलते हैं, वैसे ही आपकी पार्टी को भी आपके सिंबल पर टिकट दिए जाएं, करेक्ट? मिलेगा। पार्टनर हैं, पार्टनर वो भी, हम भी पार्टनर हैं, निश्चित रूप से उस तरह का मिलेगा, होगा भी। क्योंकि भाई किसी भी अलायंस करने के लिए बड़े जो इस राउंड में एक अंतिम सवाल है आपसे, उसके बाद सेकंड राउंड में आपसे फिर मैं सवाल करूंगा। आपके ऊपर आरोप है कि आप अपने समाज का, अपनी जाति का इस्तेमाल अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए, खुद को मिनिस्टर बनने के लिए करते हैं, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। आपने जो आरक्षण के विषय पर आंदोलन छेड़ा था, आप मिनिस्टर होने के बावजूद आपने मछुआ समाज के लिए कुछ नहीं किया, कोई आरक्षण नहीं दिलाया। और अब सुनने में आया कि 28 जून से आप कोई आंदोलन करने जा रहे हैं। उसी सरकार में रह के आप कौन सा आंदोलन करेंगे? देखिए, अगर हम मंत्री हैं तो समाज के संतरी भी हैं, और समाज के संतरी के रूप में हम जगह जगह खड़े हैं। और जो सड़क का आंदोलन था उसे सदन में मैंने दिया, सदन में आवाज़ उठाई और शीर्ष नेतृत्व उसको माननीय मोदी जी, अमित शाह जी तक और नड्डा साहब तक और माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाया। और जब शीर्ष नेतृत्व तक कोई मामला मुद्दा पहुंच जाता है और शीर्ष नेतृत्व कह दे, आज हम अपने को गौरवान्वित हूँ, आलोचक तो कुछ भी कह सकते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन हम अपने को कह सकते हैं कि हमारी जो संवैधानिक लड़ाई रही है, पहले की सरकार में जाते थे, डंडे खाते थे हमारे लोग, अब बिना डंडे खाए हम प्रधानमंत्री तक ज्ञापन देते हो। मैं जानना चाहता हूं कि आपको साल भर से ज्यादा हो गया मिनिस्टर बने, सरकार में शामिल हुए, आपने समाज को कौन सा आरक्षण दिला दिया जो सबसे बड़ा मुद्दा था आपका? नहीं, आरक्षण के मुद्दे को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक, और सुनिए, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, पहली बार है, आपके बड़े भैया भी यही बात हर सभाओं में इन दिनों बोल रहे हैं, आपके बड़े वाले भैया। नहीं, वो सही है, बोले तो कम से कम सही बात बोले कि क्या किया है हमने।
और भैया यही कहते हैं ना कि भैया की बात नहीं कहेंगे, भैया स्वतंत्र है, भारत के स्वतंत्र नागरिक कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना भी कहें कि पहली बार है कि आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसर साहब ने कहा कि केवट मल्ला मझवार हैं और सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिखा और सामाजिक न्याय मंत्री ने अपने लिखित आपका धन्यवाद संजय निषाद जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं बाकी प्रवक्ताओं के और लोगों के विचार लेकर आपके पास पुनः आता हूं, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आईपी सिंह जी स्वागत है। आज मैंने एक स्टेटमेंट आपकी पार्टी के प्रवक्ता का सुना, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के लिए हमारी पार्टी में कोई काम नहीं है। क्या आपकी पार्टी ने उनके लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं? ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवा है वो बिल्कुल लचर हो गई है। उत्तर प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल हैं उसकी ओपीडी खचाखच भरी हुई है, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है। बिजली न राजधानी में आ रही है, न 75 जिलों में त्राही त्राही मची हुई है। यहाँ तक कि वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस ट्वीट करके कहते हैं कि मेरे कॉलोनी में 7 घंटे से बिजली नहीं आई, हम लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं। तो हालात बहुत खराब हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस तरह की आपसी नूरा कुश्ती बीजेपी के अंदर देखी जा रही है, जिस तरह से हालात कंट्रोल से बाहर हैं और रिमोट से, दिल्ली के रिमोट से चलने वाली आदित्यनाथ सरकार पर पूरी तरह नियंत्रण केंद्र का है। यही सबसे अहम कारण है कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को मतलब ओपन मंच से स्टेज पर ओम प्रकाश राजभर ने मां, बहन, बेटी की गाली दी और उस गाली गलौज के बाद ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने बर्खास्त कर दिया था। ऐसी क्या बानगी है, ऐसी क्या बात है कि उस ओम प्रकाश राजभर के लिए बीजेपी पलक पावड़े बिछाए हुए है, ओम प्रकाश राजभर को जोड़ना चाहती है, लेकिन राजनैतिक रसूख और जो उनकी साख थी वो पूरी तरह नष्ट हो गई है। दूसरी तरफ देखेंगे श्री संजय निषाद जी का जो आज उनका ओहरा देख रहे हैं, संजय चौधरी जी आपको वेट करना पड़ेगा अपनी बारी। साथ पैनल में है डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब को ये याद दिलाना चाहता हूं कि राजनैतिक अगर आपको लाभ मिला, आप राजनैतिक रूप से उत्तर प्रदेश में पहचाने गए डॉक्टर साहब, तो समाजवादी पार्टी की वजह से पहचाने गए। आपके बेटे ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गोरखपुर में चुनाव हरा दिया था। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या आप दोनों लोगों के बीच जिस तरह देखा जाए, श्री संजय निषाद और श्री ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग में आजकल नूरा कुश्ती चल रही है कि कौन बीजेपी के करीब मेरा इको हो रहा था। मैं सुन रहा हूं आपको, आप बोलते रहें, मैं ठीक करा रहा हूं, आप बोलें। बीजेपी दोनों को उकसा रही, एक तरफ श्री संजय निषाद जी को, दूसरी तरफ ओम प्रकाश के लिए उनके तमाम कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, दयाशंकर सिंह, ऐसे तमाम लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। एक बार कम से कम मान सम्मान स्वाभिमान से जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया था, मैं तो यही कहूंगा। मैं वापस अपने सवाल पर आता हूं आईपी सिंह जी, क्या राजभर के लिए लगातार ऐसे लोग राजनीतिक रूप से धोखा दे रहे हैं? क्या राजभर के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं? बीजेपी को भी चलना चाहिए, राजनीतिक सूचना यही कहती है। राजभर के लिए दरवाजे बंद या खुले? देखिए, राजनीति में तो कभी भी कहा जाता है कि कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते हैं जी, लेकिन जिस तरह से उनकी हरकत है, जिस तरह से वो एसी गाड़ी में बैठ के चलते हैं, जिस तरह से बीजेपी के कहे पर, बीजेपी नेताओं के उकसावे पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नया जुमला आपने निकाला, बारे में उटपटांग बयानबाजी करते हैं, उससे तो पूरी तरह देखा जा सकता है। आईपी सिंह के दोस्त सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। वो स्वयं यहां से चले गए, बहुत शुक्रिया। बीजेपी के करीब चले गए, जाते ही उन्हें भारी भरकम धन्यवाद, अच्छा व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई,
उनके खिलाफ जो पुलिस पड़ी थी, पुलिस अपने बैरक में वापस चली गई। अरे तो अब और आपके इस साथ समय रह के कितना डंडा खाएं। इस तरह से प्लीज वेट। आईपी सिंह जी शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे राउंड में आपको फिर मौका दूंगा। सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों दल जो बीजेपी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं, इनको लेकर क्या कांग्रेस में भी कोई सीरियस डिस्कशन हुआ था कि ओम प्रकाश के साथ जाएं? देखिए, 3-4 बातें बड़ी साफ हैं। हम आपको बताएं, कांग्रेस का मसला ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मसला है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दोनों काम कर रही है, एक को गले लग करके छुरा भोंक रही है, एक को बुला करके छुरा भोंकने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि अपने पहले सहयोगी बनाओ, उसके बाद उनकी पीठ में छुरा भोंको। जैसे अकाली दल की पीठ में भोंका, क्या नाम, शिवसेना की पीठ में भोंका, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की पीठ में भोंकना चाह रहे थे, वो बच गए वो लोग। तो अब जिन जिन को बचना है तो भाई वो हट जाएंगे उनके पास। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इनका नाम संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर है। इनको छुरा मार ले कोई अभी सर वैसा कोई अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है। ये आपकी गलतफहमी है। अब देखना पड़ेगा सर। अब आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ, सीनियर आदमी हो आप, लेकिन इनको कोई छुरा मार नहीं सकता। सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये कहते हैं कि दामन पे कोई छींटा ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। इनका सर, उन दोनों की जेब में कई किस्म की छुरियां हैं। चाहे जितने किस्म की छुरियां हो, ये क्या नाम, यहाँ से लेकर गुजरात तक की छुरियां बड़ी खतरनाक हैं, जान लीजिए इस बात को। मायावी छुरियां हैं, ये दिखती नहीं है। ये लोग तो बर्फ का चाकू बना लेते हैं। संजय भाई अच्छे आदमी हैं, संजय चौधरी साहब, ये बर्फ का चाकू बना लेते हैं ये लोग, पता भी नहीं चलता, उसके बाद मार भी देंगे, पोस्टमार्टम में आएगा भी नहीं, वो कहेंगे पता नहीं कैसे मर गए। तो जान लीजिए इस चीज को। तो ये बहुत साफ सी बात है कि ये लोग, तो जितना पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के जितने नेता हैं, वो जबान के खराब हो सकते हैं, लेकिन वो अंदर से बड़े सीधे टाइप के होते हैं। ये तो दूसरे अलायंस में भी तोड़फोड़ की बातें, किसकी बातें ये संजय चौधरी कर रहे थे आज? देखिए, संजय चौधरी कुछ है उतावलापन बताने का, बता नहीं रहे। मैं वही बताता हूँ। संजय चौधरी जी, जिस दिन से हमारा विपक्ष का महागठबंधन की रैली बैठक हुई है ना पटना में, उस दिन से बिल्कुल हैरान परेशान, हॉलट बॉलट सब यहाँ से लेकर के। ये कहेंगे कि सोए भी नहीं है। नहीं भी सोए हों, कोई बड़ी बात नहीं है। दवा लेकर के भी नहीं सो पा रहे होंगे। इन्होंने तो इतना बढ़िया कर दिया कि अमित शाह जी कह रहे हैं कल वहां पे चेन्नई में, कह रहे हैं कि साहब एक तमिल को प्रधानमंत्री बना दो। अरे हमने कहा तमिल को प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दिलाओ। अभी संजय चौधरी जी बैठे, कौन से आपका बहुमत है, पूर्ण बहुमत, नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा दिलाओ, क्या नाम, तमिल को प्रधानमंत्री बना दो। आज पहली बार हुआ है भाजपा में जब अमित शाह जैसे वरिष्ठतम नेता ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया। आपके सामने है, आप देखो, इतना परेशान है ये लोग सोच ही नहीं पा रहे। मणिपुर पूरा देश जल जाए, लेकिन इनको अपना अलायंस चाहिए। मणिपुर में नहीं बोल पा रहे, क्यों? मणिपुर में उग्रवादियों से समझौता तक किया इन लोगों ने वोट लेने के लिए। ऐसे कोई दिलचस्पी है आपकी निषाद राजभर? निषाद राजभर, हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन को अंत करने के लिए जो लोग भी मायावी शासन के माथे पे तीर मारना चाहते हैं, भुजाओं पे तीर मारना चाहते हैं, जंघाओं पे तीर मारना चाहते हैं, सबका स्वागत है। नाभि पर तीर राहुल गांधी जी मारेंगे, बहुत साफ सी बात है। ये जितने लोग हैं, ये लोग तय करें आज की डेट में समाज को क्या जवाब देना है, वो बता दें, और सत्ता को क्या जवाब देना। सर, आप स्पेस तो देते हो, लेकिन अंत में आप ये लाइन जोड़ देते हो कि ये काम तो राहुल गांधी करेंगे, फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे? नहीं, अखिलेश यादव जी अगर आपसे दोस्ती करते हैं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की नाभि में पूरा तीर मारेंगे, उसको सर पे भी मारेंगे, ऐसी बात नहीं। अखिलेश यादव जी बहुत, तब आप उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अभी राहुल की बारी। नहीं, अब हम हर तरीके से, क्या नाम, हम बहुत स्पष्ट जानते हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ खड़ा हुआ है, इस कुशासन के खिलाफ खड़ा हुआ है, हम उस कुशासन के उसमें है। एक बात खाली मैं कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, अपने जो ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट है वो इनका संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद है। अब उनको चक्रम करके कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को लाना चाहती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं, संजय निषाद जी, लड़ाई कराना, डॉक्टर निषाद साहब को, क्योंकि वो उन्होंने मछुआरों की बात करी, जैसे ही मछुआरों की बात करी उन्होंने, वैसे ओम प्रकाश राजभर को। वो राजभर साहब तो सुबह किसी दल में, दोपहर में किसी दल में, शाम को किसी दल में। कम से कम डॉक्टर संजय निषाद ऐसा तो नहीं करते। हमारा बड़ा सिंपैथी का कारण नहीं, हमारा सिंपैथी कारण, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने लगातार विश्वासघात किया, लगातार विश्वासघात किया।
एक चीज बहुत ओके। साफ रही, आप कहते हैं निषाद सच्चे हैं और राजभर झूठे हैं। नहीं, ना विश्वासघाती ना, हैं। निषाद सच्चे नहीं, डॉक्टर संजय निषाद सच्चे हैं, ओम प्रकाश राजभर झूठे हैं, और वो क्या नाम, वो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, अपने साथियों की पीठ में कुठाराघात करते हैं, और जो लोग भी उनके साथ रहते हैं उनका नुकसान करते सर हैं। बुरा लगेगा, लेकिन आप 2% वोट हैं, आपके पास 2 एमएलए, उनके पास 6 हैं, आपसे 3 गुना ज्यादा है। देखिए और सर आप ऐसा बोलते हो तो सर थोड़ा हमारे पास ब्रजेश भाई, शांति रखो। हमारे पास देश भर में 845 एमएलए हैं, राज्यसभा में हम सबसे बड़े दल हैं, लोकसभा में हम सबसे बड़े दल हैं, देश का 20% वोट हमारे पास है। यूपी की बात फिर से आप ब्रजेश भाई एक चीज जान लीजिए, आप भी राष्ट्रीय फलक पर आइए, कहां उत्तर प्रदेश में अटके हुए। हर चीज को उत्तर प्रदेश के पैमाने पर ला करके, क्या आप पोरबंदर से लेकर के और अगरतला तक और कन्याकुमारी से कश्मीर सर, तक, मेरी तो आत्मा मेरे प्रदेश में है, और सर। सुन लीजिए, और ओम प्रकाश राजभर जी की भी बात बता दें आपसे, जिनकी आपने बात करी, भाजपा से अलग हट करके भी लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े थे, नोटा से कम वोट आए हैं। आप ये इस तरीके ले लिया नहीं नहीं, हमारा नहीं, आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं, अरे आपके साथ क्या कर दिया, हम बताते हैं आपसे, हमें समाज की बात है। भाजपा से आपसे क्या ले लिया, भाजपा से सामने से जो लड़ेगा हम उसके साथ खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर जी लड़ेंगे। राजभर लड़े थे 22 में, अरे कब लड़े थे? बीजेपी के खिलाफ। वो देखा ना आपके सामने, सपा के साथ मिलकर खड़े थे। आज वो खड़े हो, भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ खड़े हो, उनका स्वागत होगा, समाज में उनका स्वागत होगा, देश में स्वागत होगा। लेकिन जब इस तरीके की हैंकी पैंकी बातें करें तो उसमें तो डॉक्टर संजय निषाद अच्छे हैं, कम से कम एक जगह रख के बैठे हुए हैं। सर इतना सजदा क्यों कर रहे हो इनके सामने? अरे भाई ये भी तो आ सकते हैं ना, कहां? भाजपा वो हाथ नहीं आने वाले हैं, इनकी जेब में कई किस्म की छुरियां हैं, आपके काबू में नहीं। देखिए छुरियां, कांटे, AK-47 सब भाजपा की जेब में थैंक यू है। सर। पिछड़ों के निषादों की जेब में कुछ नहीं होता, उनकी जेब में तो बहुत गरीबों शुक्रिया की जेब आपका। मैं पीयूष मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, SBSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पीयूष जी स्वागत आपका। तो ये तय है कि आपकी पार्टी का बीजेपी के साथ कोई अलायंस हो रहा है? अगर हो रहा है तो स्थिति स्पष्ट करें। बाकी राजभर जी के बड़े भाई ने भी काफी कमेंट किए और राजपूत जी ने तो खैर आपके सामने आपके मुंह पर कह दिया। प्लीज वेट। ये पीयूष मिश्रा हमारे अच्छे दोस्त हैं। अभी हाँ बोलें आप, गो एट। जी जो राजपूत जी ने कहा कि पिछड़े वर्ग के नेताओं की जबान खराब है, इनका जो बाइट था इनको देखिएगा, एक बार फिर से चलवाइएगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूं इनको माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने पिछड़े वर्ग के नेताओं की जबान खराब, ये वर्ड इन्होंने कोट किया। मैं दोबारा से कह देता हूं पीयूष जी, मैं 1 मिनट 5 सेकंड, मैं दोबारा से आपके बीच में कह देता हूं, मैंने अगर पिछड़े वर्ग के नेता के लिए कहा हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। आपको टैग भी करवा देंगे ब्रजेश जी। बाकायदा मैं खेद व्यक्त बोला ये बात, आपने ऑन कैमरा बोला, इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने वर्ड यूज किया है कि पिछड़े वर्ग के नेताओं की जबान खराब है। ओम प्रकाश राजभर की जबान खराब है, पिछड़े वर्ग के नेताओं की नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा है आपने ये बोला है पिछड़े वर्ग के नेताओं, चलो उन्होंने खेत जता दिया ना, अरे राजभर की जबान खराब है, जता दिया उन्होंने। और पिछड़े वर्ग को अगर मैंने कहा हो तो खेद किरण जी है। हो गया, आपने कह दिया सर, आप क्यों बार बार सफाई दे रहे हैं? बेइज्जती नहीं कर रहे हैं आप। ओके, अरे पीयूष मिश्रा, ओम प्रकाश राजभर की जबान खराब है। थैंक ओके सुरेन जी, अब उनको बोलने दीजिए। रिकॉर्डिंग को पुनः देखिएगा। हमने अपनी बात कह दी। हाँ, जो सर, अभी प्लीज। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे ब्रजेश जी कि हमारी वहाँ पे मीटिंग हुई पटना में। अब एक बनारस की एक कहावत है कि घर के देव ललाए हैं और बाहरी देव पूजे जाएं। भाई समाजवादी पार्टी गई वहाँ पे मीटिंग करने, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और सबको पता है कि दिल्ली का दरवाजा उत्तर प्रदेश से ही खुलता है। वहाँ पर जितने विपक्ष की पार्टियां थी, बहन कुमारी मायावती जी, उनको तो समाजवादी पार्टी इस समय छू भी नहीं रही है, भले पिछले चुनाव में 19 में गठबंधन किया हो। कांग्रेस एक पहुंची है, किस लिए पहुंची है वो तो यही जाने। बाकी हम रहे, हमसे भी इनका कोई मतलब नहीं, ना इन्होंने कोई इनवाइट किया। तो भैया जब आप बुलाएंगे नहीं तो हम खुदे दौड़े चले जाएंगे। ये बड़े भैया, और छोटे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं राजभर जी के लिए? वो तो लंदन चले गए। छोटे भैया क्यों ऐसा लंदन चले गए, जो आपके बड़े भाई गठबंधन के थे। तो आप ये देखिए जी, छोटे भैया निषाद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं
चाचा जी हमारे हैं संजय निषाद जी, उनका स्वागत है। अब उनको क्या दिक्कत हो रही है हमको हमारे आने से, अब ये तो वही बता पाएंगे। वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हम अपनी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यह गैर दीगर बात है कि वो अपने घर परिवार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो उन्होंने हमारे चाचा जी ने जो एक बात कही कि सब पूरा खानदान इसी में बलिदान हो गया इंजीनियर से, बाई पेशे से बीटेक मैंने भी किया है, एमटेक मैंने भी किया, मैं भी इंजीनियर हूँ, भी एक वर्ड बोल रहे थे। तो हम लोग भी राजनीति में ही लगे हैं, हम लोग भी पर उन्होंने स्पष्ट रूप से आपके मुंह पर कहा कि आपके नेता और उनकी नीति में स्थायित्व तो नहीं है। नहीं, अब ये उनका मानना हो सकता है। अब वो कहां से आए हैं आपको पता ही है। गोरखपुर में उन्होंने क्या चुनाव लड़ा, किस पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा, समाजवादी पार्टी के साथ, फिर वो भाजपा में। तो ये उनका पक्ष, हमारे आदरणीय चाचा जी हैं, उनके बारे में उन्होंने तो काफी मुखर होकर आपको आईना दिखाया, लेकिन आप 2 कदम पीछे हट रहे हो, आप कुछ झुक रहे हो। नहीं, वो हमारे चाचा जी हैं, हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं। वो उनकी दिक्कतें हो सकती है, हमारी उनसे कोई दिक्कतें नहीं है। हमारा जो प्रभाव है, प्रभुत्व है, वो पूर्वांचल की सीटों पर 2022 के चुनाव में हमने दम भर के दिखाया। और जहां जहां से हमारे विधायक आए, वहां से जो हमारी विपक्षी पार्टी थी उसका सुपड़ा साफ हुआ। संजय बेचन जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। आपका स्वास्थ्य कैसा है? हम सब आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि ये संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर जी आखिर चाहते क्या हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों होते जा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, इन दोनों के अपने अपने वोट बैंक हैं और लगातार इनके ऊपर किसी न किसी बड़ी पार्टी ने, जैसे संजय निषाद हैं उनके ऊपर बीजेपी ने हाथ रखा, ओम प्रकाश राजभर हैं वो बीजेपी के साथ थे, जैसे ही बीजेपी से निकले तो समाजवादी पार्टी ने उनको हाथों हाथ लिया। तो इनकी जो अपनी जाति पर पकड़ है वो इनकी ताकत है। और जिस तरह का राजनीतिक माहौल देश में भी बन रहा है, आप देखेंगे 2024 आते आते एक एक वोट महत्वपूर्ण होगा। तो उस राजनीतिक परिदृश्य में ये लोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो पूरब की लड़ाई है, अगर भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की लड़ाई, क्योंकि बाकी जगहों पे आप देखेंगे तो भाजपा को कड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में देख लें, पश्चिम बंगाल में देख लें, बिहार में देख लें, दक्षिण में देख लें, तो अब बीजेपी को अपने लोगों को सहेजना है। और इसके पहले क्या हुआ है कि आप इसको भाजपा पसंद नहीं करी ये बात, लेकिन भाजपा का अपने सहयोगियों के प्रति जो रवैया रहा है, जिस तरह से रामविलास पासवान की पार्टी के साथ हुआ, जिस तरह से शिवसेना के साथ हुआ, तो उसको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा गया। तो अब भाजपा को लग रहा है कि उसे भी अपने सहयोगी सहेजने चाहिए। और इस मानसिकता के परिदृश्य में देखें तो ये लोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनको आप नकार नहीं सकते। इनके क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे नहीं है, ये अवसरवादी हैं या नहीं है। अवसरवादी तो राजनीति में हर कोई होता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं। राजनीति और अवसरवादिता बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आप देखिए कि ममता बनर्जी बिहार में जाती है जी, और कांग्रेस को गले लगाती है, बंगाल जाते ही कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम ठहरा देती है। तो आप देखिए कि वो क्या है, इसको आप क्या कहेंगे? कन्वीनियंस राजनीति में बहुत जी। शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी भी जी, शुक्रिया सर। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं डिबेट में हमारे साथ। वीरेंद्र जी, ये निषाद जी, राजभर जी और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है? ये स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो रही है? देखिए, अब तो लगभग स्थिति साफ है कि दोनों एक दूसरे के साथ आने से ज़्यादा ऐतराज नहीं है। ये बात अलग है कि हमारे समाज में नेताओं में आपस में बड़ी जलन की भावना रहती है, लेकिन जब बड़े दलों के साथ जाना होता है तो मतभेद चाहे अलग जितने हो बाहर, जो पार्टी बड़ी है उसके साथ जाने में अगर सत्ता का सुख मिल रहा है तो मतभेद लोग भुला भी देते हैं। तो ये जो विरोध है, आप इसको पूर्वांचल के तौर पर देख सकते हैं कि दोनों का बहुत बड़ा स्टेक अलग अलग पूर्वांचल के क्षेत्रों में है। अलग अलग जातियों के लोगों पर उनका एक वोट बैंक है और उन पर उनका काफ़ी पकड़ है।
तो ओम प्रकाश राजभर इस मामले में थोड़ा पीछे हैं कि सत्ता सुख संजय निषाद के पास ज़्यादा है। ओम प्रकाश राजभर उनसे पहले से ज़्यादा राजनीति में आ गए थे, विधानसभा में स्थिति बना ली, लेकिन उनको वो पोजीशन नहीं मिल पाई जो संजय निषाद को हासिल है। राजभर के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो एक सेल्फ मेड नेता हैं। उन्होंने ज़मीन पर काफ़ी संघर्ष किया, अपनी पार्टी बनाई और फिर विधानसभा पहुँचे, फिर वो मंत्री बने। लेकिन परिवार को कुछ देने की और समाज को देने की स्थिति जब तक आती तब तक उनका अलगाव हो गया। उनसे ज़्यादा फायदे में है संजय निषाद। वो अचानक से बीजेपी ने उन पर हाथ रखा और उनका पूरा दिन बदल गया, उनकी पूरी सियासत बदल गई। वो खुद मंत्री हैं, उनका एक बेटा सांसद है और एक विधायक है। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसा लगता है कि शायद निषाद जी अपने एक आध बेटे को और भी सांसद बना सकते हैं। अभी उनको और टिकट मिल सकती है लोकसभा में, क्योंकि वो बीजेपी के काफ़ी विश्वस्त साथी साबित हो रहे हैं। तो जब उनकी किस्मत बुलंदी पर है तो उनको देखकर अब शायद राजभर भी सोच रहे हैं कि मैंने वो फैसला क्यों किया, वापस लौट चलो। तो पुराने घर की वापसी की तरह होगी उनकी बीजेपी के साथ उनका जो मिलन है। और उनके बेटे की शादी में बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, साज सजावट कराने में, वो पूरा सपोर्ट देने में। मुख्यमंत्री उनसे सर्किट हाउस में बनारस के मिले रात में बुलाकर। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम तो सब खैर वहाँ मौजूद थे ही। तो ये एक बड़ी बात है कि निषाद समाज के सामने अचानक से वो सियासत में चमके और बहुत कुछ हासिल कर ले गए। वो ऐसी किस्मत ओम प्रकाश राजभर की नहीं है। उनको भी अपने बेटों को, परिवार को सियासत में अहम मुकाम पर लाना है, पहुंचाना है और खुद भी आना है। ब्रजेश जी, ये जो आज हम डिबेट कर रहे हैं संजय निषाद और राजभर पर, दोनों बीजेपी के साथ आ सकते हैं, आएंगे, दोनों के आपस में मतभेद क्या है, लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी है इनको साथ लेने की। बीजेपी कर्नाटक के चुनाव के बाद इस स्थिति में नहीं है कि वो ज़्यादा रिस्क उत्तर प्रदेश में ले, क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं यहाँ से वो 75+ सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जिससे कि वो देश में तीसरी बार सरकार बना सके मोदी के नेतृत्व में। तो मोदी की केंद्र में जो तीसरी सरकार होगी उसमें राजभर का बड़ा अहम रोल हो जाता है यूपी से। इसीलिए राजभर की जरूरत बीजेपी को पड़ी है और बीजेपी कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर सीटें कम हुई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मैं एक बात से सुरेंद्र जी की सहमत नहीं हूँ कि उनका कहना है कि बीजेपी अपने हर साथी के पीठ में छुरा मारती है, चाकू मार देती है। ब्रजेश जी, ये राजभर और निषाद की पार्टी तो ऐसी है कि छुरा नहीं सुई चुभो दिए बीजेपी तो मर जाएंगी, छुरा छुरी की जरूरतें नहीं पड़ेगी जी। तो ये सियासत में कहते थे ना कि हमारे यहाँ पहले कहते थे एक सज्जन, जब बिजली आई तो बिजली जब पानी से बनना शुरू हुई, जल विद्युत परियोजनाएं लगी, तो नेताओं ने बड़ा विरोध किया। हर चीज़ का विरोध होता है, नई चीज़ का। राजभर के बीजेपी में जाने का भी विरोध होगा। तो एक नेता ने विधानसभा में जवाब दिया कि भाई अगर बिजली पानी से बनेगी तो जब पानी से सारी बिजली निकाल ले वो तो पानी में बचेगा हो। तो वैसे समझिए आप जी कि हर राजभर का विरोध भी आज इसीलिए हो रहा है। लेकिन राजभर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, उनको भी पाने का हक है, उनका भी समाज है, उनसे बड़ी उम्मीद लगाए हैं। और बेटे की शादी में सब भाजपा के नेता आएंगे, अब ज़्यादा देर नहीं है, मिलने की उम्मीद बाकी है। अगस्त सितंबर तक हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें मिले। नहीं, आपकी बात समझ गया मैं, जो आप कहना चाहते। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है कि या वो थे खफा हमसे या हम हैं उनसे खफा, कल उनका जमाना था आज अपना ज़माना है। और राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए और जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते अब तो उनके हाथों में भी कोहिनूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। और सुरेंद्र राजपूत काफ़ी तनाव में आ गए हैं, दबाव में भी हैं कि उन्हें आपके इस शेर का जवाब कैसे देना है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
बहनों भाई, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विपक्ष की बड़ी नाइत्तेफाकी है संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस का पॉलिटिकल मूव है, कारण? नहीं, कारण तो आज की चर्चा में स्पष्ट हो चुका है कि ये क्यों इनकी नाराजगी है इस गठबंधन से, क्योंकि दो विपक्ष के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, दोनों ने अपने वक्तव्य में पिछड़े समाज से, अति पिछड़े समाज से आने वाले इन दोनों समुदायों के वर्गों के लिए भी और उनके नेताओं के लिए भी, मुझे नहीं लगता है कि राजपूत जी अगर ये कहते हैं कि पिछड़े वर्ग को के जो है नेताओं की जुबान खराब है और फिर वो कहते हैं कि राजभर झूठे हैं, हमारे आईपी भाई कहते हैं कि वो एसी गाड़ी पर क्यों चल रहे हैं, ये मानसिकता दिखाता है कि पिछड़े वर्ग के लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, अपने समुदाय की बात कर रहे हैं, एक ऐसे गठबंधन में शामिल हो रहे हैं जिसमें उन्हें लगता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति हो रही है, तो ऐसे गठबंधन के बनने से मुझे लगता है। सर, आपकी पार्टी के कई बड़े नेता ही कहते हैं कि अखिलेश यादव एसी कमरे में रहते हैं, निकलते नहीं हैं। अखिलेश यादव भी पिछड़े हैं और उनको लेकर इस तरह के कमेंट्स आपकी पार्टी के लीडर्स क्यों करते हैं? नहीं, वो तो देखिए रहते हैं जिस दौर में उत्तर प्रदेश, तो सर ये चलते हैं, जिसको जरूरत थी उस समय वो उसी स्थिति में बैठे थे। लेकिन पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति अगर एसी कार में बैठ रहा है, उस पर मुझे लगता है कि इसको कहने से बचना चाहिए। ये पूरी की पूरी तरह की मानसिकता को दिखाता है। अगर ये ऐसा वक्तव्य ना होता तो बेहतर होता। वो अपने अपने समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, समुदाय के सुरेंद्र राजपूत की आक्रामकता का कारण क्या है? नहीं, सवाल तो रहेंगे ब्रजेश भाई। ये सुरेंद्र राजपूत जी की आक्रामकता का कारण क्या है? क्यों इनका खेल तो बन नहीं रहा, आपका खेल बिगाड़ना चाहते हैं? नहीं, वो तो देखिए, जब वो एक समुदाय के नेतृत्व के लिए, उनकी राजनीतिक पार्टी के लिए इस प्रकार की बात कहते हैं, कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि हमारे दरवाजे बंद हैं, कुछ उनके नेतृत्व पर हमला करते हैं, तो ये उनकी सिमटती हुई सोच और बंद राजनीति का परिचायक है। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर जो भी राजनीतिक दल अगर अपने समाज की समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। शुक्रिया संजय जी। कुंठित मानसिकता नहीं दिखानी चाहिए, इससे बचना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, कुंठित मानसिकता के आपके हिसाब से? देखिए, कुंठित मानसिकता किसकी है तो सभी लोग जानते हैं। किसने एक शिवसेना की, दो शिवसेना की, सब लोग जानते हैं। एक रामविलास के कितने रामविलास कर दिए, सब लोग जानते हैं। मानसिकता है कुंठित जिनकी, हाँ, लेकिन मैं संजय चौधरी जी की जरूर तारीफ करूंगा कि इनके शब्दों में वजन है। इनके अलावा इनके प्रवक्ता इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और मैं संजय जी आपको बहुत स्पष्ट कहूं कि मैंने पिछड़े वर्ग की बात नहीं की थी। जैसे आपके नेताओं ने एक पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेता श्री अखिलेश यादव जी के लिए टोटी से लेकर किस तरीके का निम्न स्तर की जो टिप्पणियां की थी उनकी बच्चियों के लिए, पिच पे खेल रहे हो सर, उनकी बच्चियों के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनकी पत्नी के लिए जिस तरीके की आपके यहां से टिप्पणियां हुई थी, मेरे ख्याल से किसी भी सभ्य आदमी का सर झुक जाता है नीचे। तो एक चीज जान लीजिए, हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, आप लोग दगाबाज लोग हैं। आप लोग ईडी का इस्तेमाल हरे अपने विरोधियों पर करते हैं। इनकम टैक्स, सीबीआई, पुलिस का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर करते हैं। धन्यवाद सुरेंद्र जी, प्लीज कॉपरेट, थोड़ा इस में टाइम कम है। नहीं, 1 मिनट रुकना पड़ेगा। संजय जी रुक जाइए। अरे निषाद जी की बारी, उनका समय तो मत लो भैया, आपके सहयोगी हैं। न्यायालय में जाते हैं ये सारे राजनीतिक दल और सर्वोच्च न्यायालय उसको भगा देता है। अरे सहयोगी के समय मत लो भैया, सहयोगी। निषाद जी, तो फिर आपका, संजय निषाद जी, आपका कमिटमेंट है कि आप बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो स्थिति हो, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपका पक्का कमिटमेंट है ना कि आप बीजेपी के साथ ही रहेंगे? देखिए, हमारा समाज तो 70 सबको देख चुका है और अपने सामाजिक आर्थिक मुद्दे को सबके साथ रहकर देख चुका है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद और उसको भी देखा है। तो दोनों में बहुत अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी है पिछली सरकारों के पास जाते थे, डंडे खाते थे और किस तरीके से होता था। कोई बात सुनने की, मंत्री नहीं सुनने के लिए तैयार था। आज कम से कम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक हमारी बात बैठकर विचार होती है। दूसरा, निषाद राज जैसे किले को कोई एक बार भी किसी के इतिहास को उजागर करने की कोशिश नहीं की, मिटाने की। आज कम से कम हमारे समाज का मान सम्मान स्वाभिमान है। आज बजट के नीतियों के माध्यम से किसी समाज को विकसित किया जा सकता है। तो एक पर आपकी राजनीति का जो मुख्य आधार रहा है मछुआ आरक्षण मंत्रालय हुआ, इस पर कुछ
आप डिमांड बीजेपी सरकार में निश्चित रूप रखेंगे, से। कैबिनेट से कुछ पास निश्चित रूप कराएंगे? से इसलिए रखेंगे। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा कि पहले तो कोर्ट में मामले थे, हमारे मामले अब निर्णायक दौर पर है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं, करना तो बीजेपी को है, केंद्र और राज्य में सरकार है। पिछली सरकारों ने किया नहीं, वर्तमान सरकार को करने का इरादा नहीं अंतिम होता, सवाल ये है तो कि शायद क्या रिपोर्ट आप पक्ष में नहीं जाता हमारा मछुआ आरक्षण को प्रधानमंत्री लेकर गृह मंत्री। बीजेपी पर कोई दबाव बनाएंगे? देखिए, हमारे समाज का वोट है, मेरे समाज का वाइस है, इसीलिए मैं समाज के साथ जा रहा हूं और सबकी बात रख के, और रहना तो बीजेपी के साथ ही मेरे समुदाय को, क्योंकि बीजेपी के अलावा कहीं भी सबके साथ देख चुका है। तो आज के दिन में निषाद ऐसे क्यों कह रहे हैं कि रहना तो बीजेपी के ही साथ है? कोई मजबूरी है क्या? नहीं, मजबूरी सब ठीक तो है ना? मेरे मतलब मुद्दे हैं वो बीजेपी हल कर सकती है, अब दूसरे के पास है नहीं। ITR वगैरह ठीक है ना निश्चित रूप सर? से सब ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ के 2024 जी, शुक्रिया आपका। सब ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। IP सिंह मौजूद है। IP सिंह जी, 1 मिनट का समय है आपके सामने, और इन लोगों ने आपके मुंह पर कह दिया कि कुछ भी हो रहेंगे बीजेपी के साथ, यानी आपके दरवाजे ये लोग आएंगे, इसकी संभावना खत्म हो चुकी है। नहीं, वक्त बहुत तेजी से बदल रहा ब्रजेश जी, लेकिन एक कहा गया है ना कि बीजेपी करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। सवाल यह है कि बीजेपी के मंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके घरों में बिजली नहीं जाती, वो हेलीकॉप्टर से चलते हैं तो एसी का होता, जहाज एसी का होता, गाड़ियां एसी की होती, उनके घर सेंट्रल एसी हैं। लेकिन अगर पिछड़े वर्ग के और नेता अगर एसी में बैठ जाएं तो उन पर अभद्र टिप्पणी कराई जाती है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं। और जिस तरह से मैं तो आदरणीय संजय निषाद जी से कहना चाहता हूं कि बिना जातीय जनगणना के सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? कैसे पता चलेगा? क्या 1931 की जनगणना के आधार पर जो आपकी जाति और बिरादरी है, क्या उसके साथ न्याय हो पाएगा? क्या जो दलित, वंचित, शोषित और भी वर्ग के लोग हैं, कहार, कोहार, लोहार, नाऊ, धोबी, क्या इनकी जातियां जब तक इसकी जनगणना नहीं होगी, अति पिछड़े लोगों की जनगणना तो ये नहीं होगी, जातीय जनगणना आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा रहेगा? IP सिंह और जी, मुझे याद है कि मुख्य एजेंडा बीजेपी में शामिल होने से पहले आपके और राजभर जी के सबसे बड़ा मुद्दा ये था, आप लोग तो इन जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका खड़ा है। पीयूष मिश्रा। धन्यवाद IP सिंह जी, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आज समय बड़ा कम बचा है। धन्यवाद पीयूष मिश्रा। तो अब ये स्पष्ट है कि आप लोग बीजेपी के साथ ही जाएंगे या अभी भी विकल्प खुले हैं आपके? देखिए, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है ब्रजेश जी। अब इन्होंने जो पटना में मीटिंग किया, इनमें हम लोगों को बुलाया नहीं, बहन जी मायावती जी को बुलाया नहीं, जिनके पास उत्तर प्रदेश का वोट था। अब इन्होंने सर आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आप पे डाउट है और क्योंकि आप धोखा कर सकते हो, इसलिए नहीं? ममता बनर्जी जी को नहीं, वो बात दूसरी है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के हैं और हमारे पास उत्तर प्रदेश में वोट है, तो हमको इन्होंने पूछा नहीं। इन्होंने पूछा किसको? स्टैलिन को, ममता बनर्जी को, केजरीवाल को, भगवंत मान जी। अच्छा, एक चीज क्लियर करो, बुलाएं तो अभी जा सकते हो, जाओगे? के सहारे अगर दिल्ली जाना चाह रही है तो जाए, इनको मुबारक। अभी बुलाएं तो जाओगे जी? अभी बुलाएं तो जाओगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश जी एक होकर 1 मिनट में फोन करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगले पल वहां पे मौजूद होंगे। दो नाव की सवारी बहुत घातक होती है और हमारे बड़े बुजुर्ग ये दो नाव पे पैर रखने के बारे में कई कहानियां सुना गए हैं। उत्तर प्रदेश में वोट दिलाएंगे। आपको वो याद है, 2 नाव के पर सवारी? ना, वो सारी कहानियां मुझे याद हैं, लेकिन अभी ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि आगे के समय में जाना कहां और करना क्या है। ओके, संजय बेचन जी, क्या इन लोगों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ये दोनों दल, निषाद पार्टी और SBSP, ये बीजेपी के साथ ही लगभग रहेंगे? अब ये तय है, ऑलमोस्ट फाइनल? एक तो है ही, दूसरे भी आने की उम्मीद है? इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। देखिए, आपको ध्यान होगा सर, वो मैं तो समझा कि संजय ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को बहुत ललकारते रहे। ओम प्रकाश राजभर की निकलिए, रास्ते पर निकलिए, लड़ाई लड़ते हैं, ये करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको कोई तवज्जो दी नहीं। अब इसकी वजह अखिलेश यादव बेहतर जानते होंगे, ओम प्रकाश राजभर जी बेहतर जानते होंगे, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, उनको विपक्ष की बैठक में नहीं बुलाया गया।
तो रास्ता क्या है अब? ओम प्रकाश राजभर के सामने कोई विकल्प है क्या? जी बिल्कुल ठीक या कह तो रहे हैं। अकेले लड़े और हार जाएं, या और या भाजपा बीजेपी के से हाथ साथ मिला लें। लड़कर अपनी कुछ इज्जत और बचा वीरेन जी लें। बता ही रहे थे कि अगस्त सितंबर में कुछ या बीजेपी से हाथ मिला विस्तार लें। वगैरह संभावित है। और मैंने इस आपके इस चैनल पर आपको याद होगा, मैंने समाजवादी पार्टी के 2 राजनीतिक सहयोगियों के बारे में कहा था कि वो भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप आज शाम आप सबने अपना कीमती वक्त इस परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा को देखने के लिए। नमस्कार।